एक लेटेस्ट करंट अफेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 2-3 क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट हम देखेंगे इसमें। सिपकॉट किस राज्य की औद्योगिक पार्क पहल है? तो ये तमिलनाडु की पार्क पहल है। इस पहल का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, जिसका लक्ष्य 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। सिपकॉट का ध्यान विशेष क्षेत्रों के लिए पार्क, नवाचार केंद्र और श्रमिकों के लिए टिकाऊ आवास पर केंद्रित है, जो तमिलनाडु के औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कर्मयोगी सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास को मजबूत करना है। तो इसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह या राष्ट्रीय लर्निंग वीक का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य सिविल सेवकों की व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास को मजबूत करना था। सितंबर 2020 में शुरू हुआ मिशन कर्मयोगी भारतीय मूल्यों और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा बनाने पर केंद्रित था। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस देश ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया है? तो ये है भारत ने लॉन्च किया है। प्रोबा 3 ESA का पहला मिशन है जो सटीक गठन उड़ान पर केंद्रित है। यह 2 उपग्रहों के माध्यम से कृत्रिम ग्रह बनाकर सूर्य की धुंधली कोरोना का अध्ययन करेगा। मिशन में एक कोरोनाग्राफ उपग्रह और एक ऑक्टूलर उपग्रह शामिल है, जो 150 मीटर की दूरी पर उड़ेंगे। ऑक्टूलर सूर्य की रोशनी को अवरुद्ध करेगा, जिससे कोरोनाग्राफ को कोरोना की छवि प्राप्त होगी। मिशन का उद्देश्य और द्रव्यमान उत्सर्जन को समझना और पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करने वाले और ऊर्जा परिवर्तनों को ट्रैक करना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस संस्थान ने टाइप 1 डायबिटीज और ऑटोइम्यून डायबिटीज के संभावित इलाज के लिए के रूप में IL-35 प्रोटीन की खोज की है? तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने इसकी IL-35 प्रोटीन की खोज की है। यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं को नियंत्रित कर टाइप 1 और ऑटोइम्यून डायबिटीज से बचाता है। IL-35 अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं पर हमला करने वाली प्रतिरक्षा कोशिकाओं को रोकता है, सृजन को कम करता है। ऑटोइम्यून डायबिटीज मेलिटस T1DM एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर संतुलित बनाने वाली बीटा कोशिकाओं पर हमला करता है, जिससे इंसुलिन की कमी होती है और जीवन भर बाहरी इंसुलिन पर निर्भर रहता है। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।